All nations are treated equally in context of voting rights, or else the new permanent members must also be given the veto. दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से भारत इस बार यूएनएससी के साथ आर या पार की लड़ाई लड़ रहा है। तो वहीं दोस्तों, अब भारत के जीनियस माइंड यूएनएससी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया प्रतीक माथुर ने इस बार ऐसा ब्रह्मास्त्र चलाया है कि चीन ने कुछ ही घंटों के अंदर कुछ ऐसा कर दिया जिससे चीन का डर साफ साफ नजर आ रहा है। अब या तो भारत के पास जल्द ही वीटो पावर आ जाएगा या फिर ये वीटो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। भारत के साफ शब्द हैं कि सभी देशों को बराबर का हक दिलाना यूएन की बड़ी जिम्मेदारी है। भारत के ऐसे कड़े शब्दों को सुनकर यूएनएससी में शामिल सभी 193 देशों में हड़कंप मच चुका है। लेकिन इसी के साथ चीन का डर कितना ज्यादा बढ़ गया है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि चीन ने तुरंत ही अपने पूर्व विदेश मंत्री और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के फॉर्मर फॉरेन अफेयर्स के मंत्री वैंग यी को यूएन में भारत के खिलाफ एक बड़े मिशन पर लगा दिया है। भारत के बयान के तुरंत बाद ही वैंग यी ने यूएनएससी के को फाउंडर्स के साथ रिफॉर्म्स को लेकर ताबड़तोड़ मीटिंग्स की है। लेकिन इसका कोई फायदा अब चीन को होने वाला नहीं है, क्योंकि अब भारत की जीत इस जंग में पक्की नजर आ रही है। भारत के एक बयान ने कुछ ही घंटों के अंदर चीन की सारी हैकड़ी निकाल कर रख दी है। 26 अप्रैल को टीम इंडिया की तरफ से प्रतीक माथुर ने एक बयान जारी किया, जिसमें कि प्रतीक ने कहा कि रिफॉर्म्स के बाद सिक्योरिटी काउंसिल के न्यू मेंबर्स को भी वीटो पावर दी जानी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं करना तो पुराने जो मेंबर्स है उनसे भी वीटो की पावर वापस ली जाए, ताकि इक्वेलिटी बनी रहे और वीटो पावर हमेशा के लिए एबोलिश यानी कि खत्म हो जाए। भारत ने इस बार यूएनएससी की रग पर सीधा वार किया है और उसे उसकी गलती का एहसास करवा दिया है। भारत ने साफ साफ बोला है कि यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल वर्ल्ड वॉर 2 के माइंडसेट को लेकर अभी तक चल रही है, क्योंकि ये अफ्रीका और लैटिन अमेरिका को कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं देती, जिनको भारत लगातार अपने जरिए यूएन में रिप्रेजेंट कर रहा है। दोस्तों, भारत के पास इस वक्त मेजोरिटी कंट्रीज का समर्थन है और इस तरह के कड़े बयान भारत ने सबके सामने पूरे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में खुलेआम कहे हैं, जिससे भारत के इन बयानों पर मेजोरिटी कंट्रीज का सपोर्ट इंडिया को मिला और इसी वजह से अब चीन के पसीने छूट रहे हैं। भारत के इन बयानों में किसी भी तरह का झूठ शामिल नहीं था। बात सिर्फ वर्ल्ड वॉर 2 के माइंडसेट और अफ्रीका लैटिन अमेरिका को रिप्रेजेंटेशन देने की नहीं है। इसके अलावा भी यूएन अक्सर अपनी जिम्मेदारियों से भागता हुआ नजर आया है। अब चाहे रशिया यूक्रेन वॉर के मुद्दे को ले लीजिए या फिर वैश्विक महामारी कोरोना, सब जानते हैं कि इस तरह के मुद्दों पर यूएन की इन्वॉल्वमेंट कितना बड़ा रोल प्ले करती है। लेकिन बावजूद इसके यूएन हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में नाकाम रहा। तो वहीं हाल ही में सूडान का मुद्दा भी किसी से नहीं छुपा, लेकिन उस पर भी यूएन चुप्पी साधे हुए है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने हर बार विश्व शांति और वसुदेव कुटुंबकम जैसे शब्दों की लाज रखी है, जो कि यूएन के प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत हैं। रशिया यूक्रेन वॉर में भारत लगातार शांति की बात कर रहा है, जहां बाकी के देश दो हिस्सों में बंटकर इस युद्ध को और हवा दे रहे हैं। वहीं भारत पर कोरोना वायरस की वजह से जहां दुनिया के ज्यादातर देश मुसीबत में आ गए थे, किसी के पास इलाज के लिए जरूरी उपकरण मौजूद नहीं थे, तो किसी देश में वैक्सीन की कमी हो गई थी। ऐसे में भारत ने वसुदेव कुटुंबकम की अहमियत को समझते हुए कई देशों को लगातार मदद पहुंचाई थी। भारत ने दुनिया भर के देशों को न कि सिर्फ कोरोना संक्रमण के इलाज में प्रयोग होने वाली जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराई, बल्कि विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत ने पिछले साल 31 दिसंबर तक दुनिया के 97 देशों को वैक्सीन की 11.54 करोड़ डोज मुहैया कराई थी। भारत ने सबसे ज्यादा बांग्लादेश को 2.25 करोड़ और म्यांमार को 1.86 करोड़ डोज दी थी। वहीं नेपाल, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, श्रीलंका, भूटान, मालदीव जैसे छोटे देशों को भी लाखों की संख्या में वैक्सीन के डोजेज दिए थे। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग यूरोप के देशों में भारत से ब्रिटेन को सबसे ज्यादा 50 लाख डोज मिली थी। वहीं कनाडा को 5 लाख डोज और मैक्सिको को वैक्सीन की 8.7 लाख डोज भी भारत दे चुका है। और इतना ही नहीं दोस्तों, हमारे देश भारत ने यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स के लिए 2 लाख और यूनाइटेड नेशन के हेल्थ वर्कर्स के लिए 1.25 लाख डोज उपलब्ध कराए थे। और फिलहाल सूडान में चल रहे सिविल वॉर में भी फंसे हुए दूसरे देशों के लोगों को सफलतापूर्वक उनके देश पहुंचाने में भारत दुनिया के बाकी सभी देशों के साथ मिलकर एक मुट्ठी बनकर मजबूती से काम कर रहा है। भारत हर वो काम कर रहा है जिसके लिए 1945 में यूनाइटेड नेशंस की स्थापना करवाई गई थी। लेकिन बावजूद इसके भारत को लगातार अपने हक के लिए यूएन में बार बार गुहार लगानी पड़ती है और यूएन हर बार भारत को फॉर ग्रांटेड लेता है, जिसका खामियाजा अब यूएनएससी भुगतने वाला है। भारत का गुस्सा अपने चरम पर है। जिस डिमांड को भारत शांति से प्रस्ताव रखकर पूरा करना चाहता था, उसके लिए अब भारत के रिप्रेजेंटेटिव्स कड़े और सख्त बयान दे रहे हैं। हाल ही में दिए गए प्रतीक माथुर के बयान से तो
दोस्तों चीन ने भी 72 घंटों के अंदर ही घुटने टेक दिए। अब चीन को अपने वीटो बचाना है तो भारत की रिफॉर्म्स की डिमांड को चुपचाप इस बार पूरा कर देना पड़ेगा। कुल मिलाकर यूएन में आने वाला समय काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि भारत ने 5 देशों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या यूएन कोई रिफॉर्म लेकर आता है या फिर नहीं। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।